जिन्होंने हिफाजत करनी है उन्हीं से खतरा है। मुझे हवाई अड्डे से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाना चाहते थे। इमरान खान का बड़ा इंकशाफ। कहा खतरे से मुतालिक रिकॉर्ड शुदा वीडियो बैरून मुल्क मौजूद है। जनरल बाजवा रिटायर्ड ने मेरी कमर में चाकू मारा। जनरल बाजवा रिटायर्ड ने रूस के खिलाफ तकरीर की। तकरीर पर बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ। कोई समझता है घुटने टेक दूं तो ये नहीं हो सकता। पीडीएम के एम्पायर्स के बावजूद इलेक्शन जीतने का आज़म, करप्शन साबित करने का भी चैलेंज, पैसों की बचत के लिए एक ही बार आम इंतखाबात करवाने का मशवरा। इमरान खान अपने अंजाम को पहुंच गया। जो आज भी इसके सहूलतकार है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्यों एक ऐसे शख्स को बचाना चाहते हो जिस शख्स की सियासत की कश्ती गहरे पानियों में डूब चुकी है। मरियम नवाज जब शीशा दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। इमरान खान अपने अंजाम को पहुंच गया। उसने अपने सहूलतकारों को भी डबो दिया। मरियम नवाज के इदारों पर भी वार। कहा मरियम नवाज जब आईना दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। तौहीन अदालत तब नहीं होती जब मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा रखने, बेटे से तनख्वाह न लेने पर बाहर निकाल दिया। हमें इम्पोर्टेड कहने वाला खुद एक्सपोर्ट होने को तैयार बैठा है। कल तक अमरीकी साजिश का रोना रोने वाले आज अमरीकियों के पांव पकड़ रहे हैं। जेल भरो तहरीक आहों और सिस्कियों के साथ इख्तिताम को पहुंची। तुम जेबें भरो, कारकुन जेलें भरें। ऐसी शख्स की दरखास्तें नहीं सुनते, पागल खाने में भर्ती कराते हैं। हर वक्त जी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट होगा। अल्लाह के फल से ना डिफ़ॉल्ट हुआ है ना डिफ़ॉल्ट होगा। खान साहब ऑफ एंड ऑन इस तरह की बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगर मुझे निकालना था या मैंने नहीं रहना तो फिर पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दे। जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। डिफॉल्ट की रट लगाई हुई है। पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ न कभी होगा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की तसल्लियाँ। मौजूदा हालात की वजह बैड गवर्नेंस को करार दे दिया। इमरान खान पर ज़ाती हमले। बोले इमरान खान की टांग में नहीं दिमाग में मसला है। वो हक़ाइक़ से हटकर बात करते हैं। इमरान खान को अपने इक़्तिदार के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। जो इमरान को लाए उन्होंने कहा इमरान रहा तो मुल्क टूट जाएगा। मईशत को बेहतर करने में वक्त लगता है। बटन दबाकर सब ठीक नहीं हो सकता। इमरान चुप रहें या फिर अपने सारे अफलातूनों के साथ मुनाजरा कर लें। मईशत बिगाड़ने वालों के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। मुल्क जिस दहाने पे खड़ा है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। इनको इस्तीफा देना चाहिए फौरी तौर के ऊपर। ना इसाक डार को मईशत की परवाह है, ना नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को मुल्क की परवाह है। पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट की सतह पर पहुंच चुका है। इसहाक डार साहब दुरुस्त हकाइक नहीं बता रहे। हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़जाना से फौरी इस्तीफे का मुतालिबा। कहा इनको मुल्क से सरोकार नहीं, इनको एनआरओ से गर्ज था, वो मिल गया। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। भाई किसने इस मुल्क में मॉनेटरी पॉलिसी को सेपरेट किया? किसने लॉ में चेंजेस किए हैं? तो इनका रोड मैप नहीं है, इनके पास पॉलिसी नहीं। और भाई सब कुछ है, लेकिन क्या मैं उसका इश्तिहार छुपाऊँ अखबारों में या मेरी टीम जाके उसको बांटे, इश्तिहार बांटे? नॉन एंटिटीज़ हैं कि जी रिज़ाइन करे। भाई क्यों रिज़ाइन करूँ मैं? कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज़ जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। मैं क्यों इस्तीफा दूं? शब्बर जैदी तुम हो कौन? वज़ीर ख़जाना इसाक डार गुस्से में आ गए। कहा शब्बर जैदी अरबों रुपए रिफंड्स में देकर गए। जो कुछ वो करके गए हैं इन्हें जेल में होना चाहिए। नई मंतक भी बताई। कहा आज डॉलर के साथ क्या हुआ नहीं मालूम। वाशिंगटन गया तो पीछे किसी ने जादू चलाया और डॉलर की कीमत बढ़ गई। सदर ने पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की थीं। सदर की लाहौर में गवर्नर पंजाब से मुलाकात। कहा गवर्नर के इक़दामात आइन के मुताबिक थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तौसीक हो गई।
कमीशन के इस इक़दाम को खुशामदीद कहता हूँ। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद की तरफ सही कदम उठाया। तहरीक इंसाफ की ये कामयाबी है, आवाम की ये कामयाबी है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के आइन की कामयाबी है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख मिलना आइन की फतह करार। फवाद चौधरी कहते हैं सियासी जमातें इख्तिदार का फैसला अब अवाम को करने दें। हर आने वाले दिन के साथ हुकूमत के दिन पूरे हो रहे हैं। इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेचीदा है। वजीर आजम के मामले खुसूसी सादिक इफ्तिखार की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से फैसले की वजाहत लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत। सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने पर भी गुफ्तगू। फवाद चौधरी का ज़ेरे गर्दिश मुबैना ऑडियो से लाताल्लुकी का इजहार। कहा एक और जाली ऑडियो मार्केट में लॉन्च कर दी गई। ट्वीट में लिखा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कभी मुलाकात नहीं की और ना ही उन्हें जस्टिस मज़ाहिर की मदद करने का कहा था। फैसल चौधरी ने कहकहा लगाया, बोले खुद को अब बहुत अहम समझ रहा हूँ। 2 चीफ जस्टिस साहिबान की मुलाकात भी करवानी है। तंज किया 2-4 जज मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं। इमरान खान को उसकी सहूलतकारी की जा रही है। फॉरेन फंडिंग की 3 FIR थी, 2 में स्टे ऑर्डर है, 1 में उसकी बेल हो गई है। तोशा खाना का ट्रायल है, वो चलने नहीं दे रहा। हमला केस है, वो जाके स्टे ले लेता है, बेल ले लेता है। इमरान खान के पास 2 ही ऑप्शन है, स्टे रिलीफ। ये दोहरा मेयार इस मुल्क में निजाम अदल को खत्म कर देगा। अता तारड़ की एक बार फिर अदलिया पर तनकीद। कहा अदालतों में इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं। अदलिया का झुकाव मखसूस सियासी जमात की तरफ है। इमरान खान को मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। फर्द जुर्म आयद नहीं की जा रही। तहरियान केस में मुसलसल तारीख दी जा रही है। वो तबाह कर रहा था मुल्क को और तबाह होता मुल्क। लोगों के पास और चॉइस ही नहीं होते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आ जाती। लेकिन हमने मुल्क को दांव पे लगाना मुनासिब नहीं समझा। पूरे मुल्क के ऊपर एक प्रॉब्लम आया, लेकिन हम सब ने साथ मिलके इसको काबू पाना है। मुल्क माशी मुश्किलात से गुजर रहा है। पिछली हुकूमत ने मुल्क डबोने में कोई कसर ना छोड़ी। वजीर आला सिंध की तनकीद। कहा मुल्क बहुत जल्द बहरान से निकल जाएगा। सब मिलकर बेहतरी लाएंगे। मरदमशुमारी पर एतराज़ात का अजाला किया जाएगा। इमरान खान इंतखाबी मुहिम की क़यादत संभालने के लिए सड़कों पर आने को तैयार। डॉक्टर्स ने इमरान खान को सियासी सरगर्मियों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी जलसों में बराह रास्त खिताब करेंगे। मुहिम के लिए सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जलसों के लिए शेड्यूल की तैयारी की हिदायत जारी। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल। PTI 3 मेयर्स और 1 डिप्टी मेयर के ओहदे लेने में कामयाब। पीपल्स पार्टी का 1 मेयर और 1 डिप्टी मेयर मुंतखब हो गया। नून लीग के हिस्से में 1 मेयर की निशिस्त आई। DG नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया। DG नैब अली सरफराज को ओहदे से हटा दिया गया। अली सरफराज की खिदमात पंजाब हुकूमत के हवाले। मुल्क भर में मुख्तलिफ अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अद्वियात आउट ऑफ स्टॉक है। वफाकी दारुल हुकूमत में 131 अद्वियात नापैद हैं। वजारत सेहत का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत। अद्वियात की बिला तातुल फरहमी के लिए इक़दामात लेने की हिदायत। ये हुकूमत नहीं चलाते, गरीबों को आवाम को मारते। आज से तो आवाम मर जाए ऐसे भूख मर के। हुकूमत ने क्या करा हुआ है, बड़ा ऐसा दिल करता है इनके बारे में क्या क्या बोले। हम लोगों के लायक नहीं है। हमारी आवाम भी बेवकूफ़ बनी हुई है इन लोगों के साथ में। 5 दिहाइयों की रिकॉर्ड महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। घी, तेल, आटा, चिकन, हर चीज महंगी।
IMF से मुआहदे, महंगाई और टैक्स में इजाफे पर अवाम तिलमिला उठे। कहते हैं मौजूदा हालात में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया, क्या खाएं कहां जाएं, अवाम दुहाइयां देने लगे। बिजली की कीमत में इजाफे ने बजट ही आउट कर दिया, पेट्रोल महंगा, सफर भी मुश्किल हो गया। कराची लियाकताबाद में लड़की ने बिरयानी देने के बहाने घर लूट लिया। घर में अपने 2 साथियों के साथ दाखिल हुई। खातून को असले के जोर पर यरगमाल बनाकर तलाई जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। वो सिर्फ अपने बेटे के लिए गई। उसको यार पहले से लेकर आखिर तक उसका एक अल्फाज था, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने उसे अपने उसके पैरों पे खड़ा करना चाहती हूँ ताकि वो चल सके। एक साइड पूरा डैमेज है, उसका दिमाग से लेकर पाँव तक डैमेज है, काम नहीं करते। इटली हादसे में कौमी हॉकी टीम की साबिक खिलाड़ी शाहिदा रजा भी जाँ भाग। अहले खाना खम्स नेठाल कहते हैं शाहिदा का गैर कानूनी तौर पर इटली जाने का मकसद बीमार बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल था। नौकरी भी खत्म हो चुकी थी। तालीम के हुसूल के लिए इटली जाने वाले अजहान की जिंदगी का सफर भी तमाम। अजहान की मैयत 2 रोज में पाकिस्तान पहुंचेगी। कराची गेम्स का आगाज, 5000 से जायद खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। गवर्नर सिंध कामरा डेसोरी ने इफ्तिताह किया, कबूतर भी उड़ाए। इफ्तिताही तकरीब में स्पेशल बच्चों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। नन्ही बच्ची के एक्रोबैटिक स्टंट्स ने सबको हैरान कर दिया। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। कराची में छठे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। 3 रोजा फेस्टिवल में मुख्तलिफ मालूमाती सेशंस का भी एहतमाम किया गया। तारीखी लिबास, बर्तन और मौसीकी के स्टॉल्स भी शामिल। कराची एक्सपो सेंटर में 2 साल बाद माई कराची नुमाइश सज गई। नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने 350 स्टॉल्स पर मयारी और कम कीमत वाली अशिया पेश कर दी।